जय माता दी। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम कथा करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। स्टार्ट करते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकेय होती है। भरणी नक्षत्र होने से विशेष फल देती है और रोहिणी नक्षत्र होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन सायंकाल में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन दिए हुए दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ, उपासना आदि का विशेष महत्व है और इन सभी सत्कर्मों का अनंत फल होता है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। कृतिका पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके वृष दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मेष अर्थात भेड़ दान करने से ग्रह योग के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कार्तिकेय को अपनी अथवा प्राय अलंकृत कन्या का दान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिकी पूर्णिमा में प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से भी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन करना चाहिए और भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकश के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों भवन एक सीध में आए,
भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, तीनों का नाश एक साथ हुआ। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। जय हो शिव भोले भंडारी की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इसकी भी एक कथा है, वो आगे हम सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। देवताओं की दिवाली होने के कारण इस दिन देवताओं को दीपदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने पर जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली की कथा। देव दीपावली की कथा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। यह देखकर देवता अचंभित रह गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दे दी थी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा। उनको यह हार स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना तथा विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। अतः देवता सफल हुए और विश्वामित्र उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने दिवाली मनाई, जैसे देव दीपावली भी कहा गया है। जय हो भगवान विष्णु जी की, जय हो विश्वामित्र जी की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। #भक्ति पूजा जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए हमें। वहाँ पे जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।